एपिसोड नंबर 5 आध्यात्म व्यवहारिक अध्यात्म। वाक्य खजुराहो टेम्पल्स का है। मैं सुबह सुबह घूमने निकला हुआ था। कुछ लोगों को मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे देखा। उनमें एक आदमी मुझको यूरोपियन वाइट कॉम्प्लेक्स में दिखाई दिया। वो बैठा था, उस 2-4 मित्रों के साथ में बात कर रहा था और भगवान की जैसी चर्चा हो रही थी। इसे सुन करके सुदिंदी भाषा में बोलते हुए देखे मुझे कुछ अच्छा सा लगा। मैं रुक गया। उसने मुझसे पूछा, अवस्थी जी, हम लोग की समस्या ये है कि हम भगवान तो एक है, लेकिन मैंने किसी क्रिश्चियन से पूछा तो उसने क्रॉस की तरफ इशारा करके यीशु मसीह को अपना भगवान बताया। किसी सरदार जी से पूछा तो उन्होंने अपने गुरु ग्रंथ साहब को भगवान बता दिया। इसी प्रकार से किसी मुसलमान भाई से चर्चा करी तो उन्होंने अपने अल्लाह जी को बता दिया। लेकिन हिंदू भाई से जब पूछते हैं तो कोई बताता है राम, कोई कृष्ण, कोई हनुमान जी, तो कोई शंकर जी, कोई ब्रह्मा जी। तो वो इतने ढेर सारे होने से तो समझ में नहीं आता है कि ये वास्तविकता कौन है। क्या आप बता सकते हैं, कुछ हेल्प कर सकते हैं कि हिंदुओं के भगवान कौन है? बड़े प्रेम से हमने सुना। हमने कहा आपने अपने प्रश्न में ही स्वयं उत्तर पहले दे लिया है कि आपने कहा भगवान तो एक है। भगवान एक है तो फिर ये 3 कैसे हो गए? एक क्रॉस, एक अल्लाह और एक ग्रंथ साहब। अब रहा सवाल हिंदुओं का, तो हिंदुओं के भगवान एक ही हैं और जिसने जो अपनी इच्छा अनुसार नाम देना चाहा वो नाम दे लिया। जिस भी शेप में हिंदू भाई ने जिसको पसंद किया उसको वो अपना वो नाम दे दिया। और हिंदुओं में, सनातनियों में इस बात का है कि भगवान तो एक है और वो कण कण में व्याप्त है। अर्थात भगवान इसमें भी है और उसमें भी है और उसमें भी है। इस प्रकार से जब सर्वत्र व्याप्त है तो वो किसी एक में बंध के नहीं रहता है। उस हिंदू ने, सनातनियों ने किसी एक को सीमित करके भगवान को ताले में बंद करके या एक नाम दे करके नहीं रखा। वो कहता है कि आपकी स्वेच्छा है, आपको छत पे जाना है, आप इस सीढ़ी से जाइए या उस सीढ़ी से जाइए या उस सीढ़ी से जाइए, चाहे सोने की, चांदी की हो या पीतल की हो या मिट्टी की हो या सीमेंट की हो। आपको छत से मतलब है, सीढ़ियाँ तो आपकी सीढ़ियाँ हैं, इसलिए आपको मानना जिसको भी मानना है, लेकिन आपके लिए छत तो एक है। इसलिए जो गॉड है, वास्तविकता ये है कि भगवान जैसी कोई चीज़ है ही नहीं जिसे आइडेंटिकल हो के हम बता सकें कि ये रहे, इस तरह के होते हैं, ऐसे ही भगवान जी हैं, ये रहे। वो तो निराकार है, एक प्रकार की उसको अव्यक्त है, उसको व्यक्त नहीं कर सकते, बता नहीं सकते, उसके समय जाना नहीं जा सकता है, असीम। इस प्रकार से वो एक ऊर्जा है, एक शक्ति है। फिर जिसने जो नाम पसंद किया वो उसने उसको अपने जैसा पसंद किया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वो एक ऊर्जा है
वो चेतन है। इसमें भगवान के लिए जो संज्ञा आपको पसंद आती हो वो आप दे सकते हैं। वो खुश हुआ, बोला तो आप ठीक कहते हैं लगता है। दैट्स ऑल। सी यू इन द नेक्स्ट।